था कि हम सब एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हैं और आप सब इंडिविजुअली भी एक ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हम सब ने कोलैबोरेटिवली करना है, एक बंदे का काम नहीं है ये इशू हर ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि मैं खुद एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड करती हूँ तो मुझे पता है कि किस किस्म के चैलेंजेस हैं। जब तक कोलैबोरेशन में हम काम नहीं करेंगे हम इसके विजन और मिशन को और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो इसकी कमी है, अभी तक कोई कमेटी नहीं बनी हुई है, हालांकि पाकिस्तान में आई थिंक 2013 में बिल पास हुआ है, ठीक है, जिसमें आपने हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो आपने पूरा कमेटी बनानी है, वो कमेटी एड्रेस करेगी अगर आपको कोई इशू आती है और उसको सॉल्व करेंगे बहुत ही कॉन्फिडेंशियली बहुत तरीके से। लेकिन अभी तक फॉर्मली मैंने कहीं नहीं सुना कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ आई। तो गवर्नमेंट जो है, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर्स, डोनर अलायंस, ये तमाम इस एम के इस ऑब्जेक्टिव्स के स्टेक होल्डर्स होंगे। इसी तरह किसी की नाकामी को अगर हम मतलब उसको इस अंदाज में उसके साथ ट्रीट करें तो वो इतना डिसहर्ट हो जाएगा कि उसकी नाकामी में, ज़िंदगी की नाकामियों में हमारा रोल हो सकता है। तो हमें ख़वातीन को भी और मर्दों को भी मेंटल पीस की ज़रूरत है। मेंटल पीस के लिए आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी है, दोस्तों में बैठना भी ज़रूरी है, और अल्लाह ताला का करम है कि हमारा इलाका ऐसा है कि आप बग़ैर किसी ट्रांसपोर्ट के भी आप आउटडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बग़ैर कोई ख़र्चा किए आपकी गैदरिंग हो सकती है। जिसके लिए अभी देखें टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, वो क्यों आते हैं? क्योंकि शहरों में आप देखें एक एक कमरे के घरों में रहते हैं या फ्लैट्स में रहते हैं या जिस तरह से भी रहते हैं, और इतनी टफ़ रूटीन होती है कि वो अपने मेंटल पीस के लिए आते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ सब कुछ होते हुए भी हम अपने लिए टाइम नहीं निकालते। ये ग्लोबल एक कैंपेन है जो कि नवंबर 25 नवंबर से शुरू होती है और 10 दिसंबर तक जारी रहती है। जेंडर वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस या डिजिटल वायलेंस के हवाले से मैं जिस एज ग्रुप को केटर करती हूँ वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है उसमें, जिसमें 18 से 22-23 साल की लड़कियाँ शामिल हैं। और लेट मी डिफाइन, हरासमेंट सिर्फ इसका शिकार सिर्फ लड़कियां ही नहीं है बल्कि मेल्स भी हैं, बच्चे भी हैं। स्कूलों में आप देखते हैं कि बुली करते हैं बच्चे एक दूसरे को। मैं खुद भी आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। मैं पढ़ रही थी एक आर्टिकल इस हवाले से, उसमें ये बताया गया कि कौन सा ग्रुप इसमें ज़्यादा वल्नरेबल है। तो उसमें 18 से 60 साल की उम्र की ख़वातीन शामिल हैं और बच्चे भी शामिल हैं, मेल्स भी शामिल हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इसके साथ इसका सामना कर रहे हैं। उनमें मैनिपुलेशन शामिल है। ये जो सोशल इमोशनल हमारा क्वेश्चन है, इसके ऊपर टीचर्स के साथ हम सेशन करते रहे हैं। साथ साथ हमने ये जेंडर का भी छोटे बच्चों के लिए ईसीडी के टीचर्स के साथ उन सेशन में, जैसे कम्युनिटी सेशन हो गए, हमारे अपने फोकस स्कूल के साथ हो गया, तो उसके ऊपर वैली स्कूल्स के साथ हो गया, तो उसके ऊपर हमने अपने ही पोर्टफोलियो में पोर्शन रखा, काम किया। और जो है ना, ये हम मोबाइल फ़ोन या जो हमारा नेट है, हम बगैर किसी उनको अवेयरनेस के, बगैर किसी सेशन के हमारे पास आ गया और हमने चलाना, इसको हैंडल करना शुरू कर दिया। तो इसको देने से पहले आप अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन देने से पहले, आप उसको नेट पे जाने से पहले उनके साथ हम उनकी अवेयरनेस सेशंस रखें, उनको अवेयर करें कि हाउ टू यूज़ इट। पर्सनल आइडेंटिटीज़, हमारी एजुकेशन, हमारा फैमिली बैकग्राउंड, हमारी इकोनॉमी यहाँ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। हमारे एफर्ट्स, हमारी सोच और हम एक दूसरे से हाथ साथ मिला के चल रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा काउंट करेगा। मुझे लगता है कि हम अब बहुत ज़ीरो पे है और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, वो भी इस दौर में जब हम डिजिटल वायलेंस की या डिजिटल स्पेस की बात करते हैं। तरक्की हवा की तरह है, आप जितना भी उसको रोकने की कोशिश करें, बंद करें, आना ही आना है। तो सेम कहानी ये जो आजकल सोशल मीडिया या फिर एआई के आने के बाद जो हमारी सोसाइटी का हाल है, वो भी उससे कम नहीं है। तो हम इन चीज़ों से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हम ये चाहेंगे कि उसकी यूटिलाइजेशन और उसको अपने रूल्स रेगुलेशंस के अंदर रख के, या फिर वो जो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से जो चीज़ें उन्होंने दी हुई है उनके अंदर रहते हुए हम कितना सेफ रह सकते हैं और लोगों को कितना सेफ रख सकते हैं। मौका मिलता है तो सबसे पहले सूबाई हुकूमत के साथ बैठकर, सूबाई हुकूमत चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठकर सबसे पहले ऑम्बड्सपर्सन के हवाले से हमें उसकी नोटिफिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी ये वर्क प्लेस हरासमेंट के हवाले से हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये चीज़ आती है।
तो मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे सबसे पहले स्कर्दू गीता एलायंस को मैं खुशामदीद पेश करती हूँ। शिगर में जो है आप सबको पता है कि स्कर्दू और शिगर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, डिफरेंस है। तो खुद मैं एज अ स्कूल में चलाती हूँ, तो मुझे मेरे स्कूल में ही बहुत सारे सबसे पहले ऐसे केसेस आते थे छोटे बच्चों के साथ। स्कर्दू में यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, लेकिन शिगर एक ऐसा इलाका है कि बच्चे जो है वहाँ पे अभी तक कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो बच्चे पैदल आते थे घर से। और पेरेंट्स का भी यही कहना होता था कि बच्चे तो घर से आ जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस भी आए कि जो है स्कूल वालों को पता नहीं चलता था कि बच्चे तो घर से आए ही नहीं है। और पेरेंट्स का ये कहना था कि नहीं, हमारे बच्चे जो है वो आज तकरीबन कितने दिन हो गए, वो लोग जो है स्कूल से तो घर जा रहे हैं। तो हमने जब इस बात पे हमने तहकीक शुरू की, तो कुछ बच्चे ऐसे थे कि वो घर से तो आते थे, लेकिन वो स्कूल नहीं आके बाकी बच्चों के साथ जो है वो आगे पीछे वो पता नहीं कहाँ को जाते। तो हालांकि ये भी एक हरासमेंट की केसेस थी।